नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज आप लोगों की सेहत का ख्याल बखूबी रखता है। जब आप लोग मुस्कुराते हैं तो सबसे पहले क्या दिखता है? सबसे पहले दिखते हैं दांत। और आप लोगों की हंसी में चार चांद लगाते हैं दांत। आप लोगों को भी पता है, लेकिन ये दांत तभी अच्छे लगते हैं जब आप लोगों के दांत अच्छे हों, स्वस्थ हों और सफ़ेद हों। लेकिन अगर यही दांत अगर आप लोगों के पीले हों तो ये हंसी जो है वो बुरी लगने लग जाती है। तो आप लोग चाहे कितने भी इतराते हों और आप लोगों की हंसी में चार चांद लगाने का काम ये दांत ही करते हैं। तो आप लोगों की भी ड्यूटी बनती है कि इसको सही रखा जाए, आप लोगों को डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़े। तो आज मैं आप लोगों के दांतों के बारे में कुछ फैक्ट्स बताने वाला हूं जो आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है। आपके दांत आपकी अलग पहचान रखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन जो है वो आज मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। जैसे फिंगरप्रिंट यूनिक होते हैं, वैसे ही दांत जो हैं आप लोगों के यूनिक होते हैं। आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि आप लोगों के जो दांत हैं वो अपने आप में एक यूनिक है। कहने का मतलब है जैसे फिंगरप्रिंट यूनिक होते हैं वैसे ही टीथ भी यूनिक होते हैं। और डेंटल रिकॉर्ड जो होता है इनसे आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। और मैं यहाँ तक कहूँगा कि ट्विंस के दांत भी जो हैं वो सिमिलर नहीं होते हैं। कहने का मतलब यही है कि आप लोग अपने दांतों की वजह से आइडेंटिफाई हो सकते हैं। तो पहला आप लोगों के लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दी है। अगर आप लोग चाहते हैं सब्सक्राइब करना तो सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को लाइक करना चाहते हैं तो अंत तक वीडियो को देखिएगा, फिर ही लाइक कीजिएगा। दूसरी बात, आपके दांत आइसबर्ग की तरह होते हैं। आइसबर्ग होता क्या है सबसे पहले मैं बता देता हूँ। एक टापू, और उस टापू पे निकला हुआ बर्फ का गोला सा आप लोग कह सकते हैं। और पूरे काले समुद्र में एक सफ़ेद कलर का जो है टापू आप लोग देखते हैं, उसे आइसबर्ग कहते हैं। वैसे ही आप लोगों के दांत होते हैं। आप लोगों के दांत मसूड़ों में दबे हुए होते हैं और उसका एक छोटा सा हिस्सा, ऊपरी जो हिस्सा है वो बाहर निकला हुआ होता है। लेकिन इसी बाहरी हिस्से पर अगर पीलापन लग जाए तो कितना गंदा होगा, कीटाणु लग जाए तो कितना गंदा होगा। इसको साफ रखना आप लोगों की जिम्मेदारी है। तो ये आइसबर्ग की तरह होते हैं। तो इसमें आप लोगों को अगर इनको स्वस्थ रखना है तो डेफिनेटली इन मसूड़ों को भी आप लोगों को स्वस्थ रखना होगा। और इन पर आप लोगों को क्या नहीं जमने देना है? कैविटीज नहीं जमने देना है, प्लाक नहीं जमने देना है। तो ये आप लोगों के आइसबर्ग की तरह होते हैं। तीसरा, आपके मुंह में कुल 32 टीथ होते हैं। आप लोगों को पता है, ये सभी को पता है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है? 8 इंसीजर्स होते हैं। इंसीजर्स का मतलब होता है दोस्तों आगे के दांत। 8 आगे के दांत को इंसीजर्स बोलते हैं। 4 कैनिन टीथ होते हैं, 8 प्रीमोलर होते हैं और 12 मोलर होते हैं। इस प्रकार ये टोटल जो नंबर है ये 32 ऐसे मिलकर बना होता है। 8 इंसीजर्स होते हैं, 4 कैनाइन होते हैं, 8 प्रीमोलर्स होते हैं और 12 मोलर दांत होते हैं। तो टोटल दांत जो हैं वो 32 होते हैं। हर एक के मुंह में टोटल दांत 32 होते हैं। किसी के मुंह में कम हो सकते हैं, लेकिन इनकी संख्या जो है ज़्यादातर 32 ही आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिनमें स्वस्थ दांत जो हैं जिनके आए होते हैं। तो आप लोगों के लिए एक फैक्ट है ये जानना कि टोटल इनकी संख्या कितनी होती है। अब बात करते हैं आपके दांतों की इनामिल बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इनकी इनामिल जो है दांतों का, अब आप लोगों ने देखा होगा कि दांतों का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो बहुत ज़्यादा टाइट होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। ये भी आप लोगों के बने होते हैं कैल्शियम और फॉस्फेट से। जैसे बोन बनी होती है, हड्डी बनी होती है, वैसे ही ये बने होते हैं। तो इनकी इनामिल जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, वो टूटती नहीं है। लेकिन इसको ख़राब करने के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी इनामिल ख़राब नहीं हो सकती। टूटती नहीं है, ख़राब नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है। ख़राब हो सकती है जब आप लोग ऐसे फूड खाते हैं जैसे कि डाइटरी सोडा है, ड्रिंक है, या कुछ ऐसे पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं जो स्वीटनर से ज़्यादा भरपूर होते हैं। तो वो क्या होते हैं, वो आप लोगों के दांतों में पड़े पड़े सड़ने लगते हैं और बैक्टीरिया पैदा करने लगते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों की ऊपरी परत जो है आप लोगों की दांतों की खराब हो जाती है। और जब आप दांतों की ऊपरी परत खराब होने लगती है तो दांत खराब होने लगता है और दांत झड़ने लगता है। उसके बाद में आप लोगों को पता ही है आप लोगों को क्या करने की ज़रूरत है।
लेकिन अगर ओरिजिनल आप लोगों के पास हैं तो डेफिनेटली आप लोग इस बात को तो समझ गए होंगे कि आप लोगों को अपनी दांतों की इनामिल को ख़राब नहीं होने देना है। आप लोगों को हार्ड ब्रशिंग भी नहीं करनी है, क्योंकि अगर इनामिल ख़राब हो गई तो आप लोगों का दांतों का आउटर स्ट्रक्चर ख़राब हो गया, जो कि कभी नहीं बनना है। बहुत बार लोग सोचते हैं कि दांत हम डॉक्टर के पास दिखाकर आ जाएंगे, लेकिन दांत की अगर इनामिल ख़राब हो गई जो आउटर स्ट्रक्चर में है वो कभी नहीं बनती है। छठा, दांत पीले हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है? दांत पीले हो रहे हैं इसका मतलब यही है कि आप लोगों के दांतों की इनामिल जो है, जो आउटर स्ट्रक्चर है वो ख़राब हो गई है। वो अब अगर ख़राब हो गई है, थोड़ी सी भी ख़राब हो गई है, तो उस पर पीलापन जमने लगता है। और पीलापन अगर आप लोगों के दांतों में जम रहा है तो डेफिनेटली आप लोगों को बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों को इससे भी ज़्यादा जो है दांत आप लोगों के ख़राब हो सकते हैं। तो नंबर 7 है डेंटिन ग्रोज इनामल डज नॉट। जैसा कि मैंने कहा, ये डेंटिन होती है दांत के अंदर वाला हिस्सा, जहाँ पर दांत को पोषण मिलता है छोटी छोटी नर्व से। लेकिन इनामल क्या होता है? आउटर स्ट्रक्चर। तो इनामल कभी नहीं बनती और डेंटिन ग्रो करती रहती है, बार बार बनती रहती है। तो अगर दांत को पोषण जरूर मिलेगा, लेकिन दांत खराब हो जाएगा, दांत पीला पड़ जाएगा, दांत कभी भी सफ़ेद नहीं होगा, बार बार पीला हो जाएगा, सड़ने लग जाएगा, बदबू आने लग जाएगी आप लोगों के। तो आप लोगों को इनामल को ज़्यादा प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि डेंटिन तो दोबारा बन रही है, वरना अगर आप लोगों ने नहीं किया तो दूसरा दांत ही आप लोगों के पास एक ऑप्शन बन जाएगा। छठा है, आपका मुंह कम से कम 300 प्रकार के बैक्टीरियाओं का एक घर बन जाता है। जब आप लोगों के मुंह में प्लाक आदि जमने लगते हैं तो बैक्टीरियाज पैदा होने लगते हैं, और ये अपने 200 से 300 प्रजाति के बैक्टीरिया जो हैं वो आप लोगों के मुंह में पाए जाते हैं, जो आप लोगों के दांतों को सड़ाते रहते हैं, खराब करते रहते हैं, आपकी मुंह की लार को बदबू में बदल देते हैं, आपका मुंह जो है वो सड़ने लगता है, दुर्गंध आने लगती है। तो डेफिनेटली ये टोटली रोल होता है आप लोगों की इनामल का, और इनामल पर ही प्लाक जो है वो जमने लगते हैं जब इनामल खराब होने लगती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है ब्रशिंग, लेकिन दांत साफ करते रहना, बेकार की चीज़ें नहीं खाना। अगर बेकार की चीज़ें खाओगे तो डेफिनेटली इनामल जो है वो बनने लग जाएंगे। ज़्यादातर शुगरी चीज़ें खाने से या स्वीटनर्स खाने से आप लोगों के दांत जो है वो ख़राब होने लगते हैं, पीलापन उन्हीं पर आने लगता है। 9वां है प्लाक इज़ द एनिमी। प्लाक ही आप लोगों के दांतों का एनिमी है। क्यों? क्योंकि अगर डेंटिन तो वापस बन जाएगी, लेकिन इनामल दोबारा नहीं बनेगी। दोबारा नहीं बनेगी तो बार बार आप लोगों के दांतों पर पीलापन चिपकने लग जाएगा। पहले दांतों पर सफ़ेदपन चिपकता है, सफ़ेद हो जाता है, फिर चिपकना शुरू होता है प्लाक, फिर ये दांतों पर पीला पड़ने लग जाता है, और पीला पड़ने लग जाता है तो डेफिनेटली क्या होता है, ये प्लाक जो है बैक्टीरियाओं का घर बन जाता है, और बैक्टीरियाओं का घर बन जाता है तो डेफिनेटली आप लोगों के दांत खराब होने लगते हैं। तो प्लाक जो है वो एक प्रकार का एनिमी है आप लोगों के दांतों का। तो दोस्तों मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, और इस वीडियो को शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी दांतों के बारे में ये इन्फॉर्मेशन मिल सके और अपने दांतों को आप लोग हेल्थी रख सकें। क्योंकि दांतों का दर्द जो है वो असहनीय होता है, बहुत सहा नहीं जाता है, मैं इतना कहूँगा। तो अपने दांतों की रक्षा करें जहाँ तक हो सके वहाँ तक, और डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़े, इतना ही आप लोग रखें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।